तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हम उधर जाते क्यों हैं? हम अपने जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको उधर भेजते क्यों हैं? तो इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। उनके जो फ़ी प्लान होते हैं और सेमेस्टर्स प्लान होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इतने पैसा हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमी जिस तरह से डूबी हुई है और हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम उधर अपनी बच्चों का इधर पाकिस्तान के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ मेडिकल का। तो मैंने जब एडमिशन लेना था, मैंने जब दाखिला लेना था, तो मुझे पता है कि मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इधर पाकिस्तान के अंदर नंबर हम 97-98% भी ले जाते हैं और फिर जो आता है एमडी कैड, वो एक बहुत मुश्किल टेस्ट होता है। उसको पास करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ती है और अगर उसकी तैयारी हो जाए तो उसमें कुछ को पास किया जाता है, कुछ को नहीं पास किया जाता। और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो एलीट क्लास के होते हैं लोग वो प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उधर अपने बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन जो लोअर क्लास होते हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ करवाएं? उनके पास तो पैसा ही नहीं होता कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाएं। अगर सरकारी में हो गया तो हो गया, लेकिन वरना नहीं होता। और जो सरकारी जो हमारे ये मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल तो होते हैं उनमें ये एमबीबीएस के लिए और डी फार्म वगैरह के लिए जो एडमिशन लेना है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा फीस अफोर्ड करना पड़ती है और इधर बहुत ज़्यादा फीस होती है। और जो सरकारी इदारे हैं उधर सिफारिश के बगैर हमें दाखिला नहीं मिलता। उधर सिफारिश चलती है, पैसा चलता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको फिर इसी तरीके से अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ेगा और वो बच्चे उधर ब्लैकमेल होंगे और इस तरह के ही कामों में उनका जो टाइम है वो भी ज़ाया होगा, पैसा भी ज़ाया होगा और उधर की डिग्री की कोई इधर ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एमबीबीएस के लिए क्राइटेरिया है वो बहुत सख्त है, बहुत सख्त शराइत है। सबसे बड़ी जो शर्त है वो तो ये कि अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज खोलना है तो वो इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए और उसके साथ एक टीचिंग हॉस्पिटल भी होना चाहिए। टीचिंग हॉस्पिटल का मतलब कि एक साथ कॉलेज के साथ अस्पताल होना चाहिए जहाँ पे तालिब इल्मों को मरीज़ों पर बराह रास्त तजर्बात करते हैं और उनका इलाज वगैरह किया जाता है, ऑपरेशन वगैरह उधर किए जाते हैं और पूरा का पूरा एक हॉस्पिटल ही बन जाता है। और इसके पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं। मेरे इधर ज़िला कसूर में भट्टी इंटरनेशनल टीचिंग हॉस्पिटल मौजूद है, लाहौर में सरगंगारामा। और ये इस तरह के जो कॉलेजेस हैं उनको जो क्राइटेरिया वो बहुत सख्त होता है और बहुत सख्त शराइत होती हैं। और गवर्नमेंट में अगर आपने दाखिला लेना होता है, आप देखिए बच्चे ने एडमिशन लेना होता है तो वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फीस होती है। और फीस तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, सॉरी, लेकिन उधर सिफारिश के बगैर आपका एडमिशन नहीं मिलता। 97-98% अगर आपके नंबर हैं भी तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और तब फिर ऐसा होता है कि हम जैसे जो लोग होते हैं मिडिल क्लास होते हैं वो अपनी ज़मीनें बेचते हैं, माएँ अपने ज़ेवरात बेच देती हैं, बाप के पास अगर कोई चीज़ होती है वो बेच देता है कि हमने अपने बच्चे के नाम के साथ डॉक्टर लगवाना है। और डॉक्टर लगवाने के लिए वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। और बाहर अगर हम देखें तो ये किर्गिज़िस्तान, इसमें जो हमारा एमबीबीएस है वो बहुत आसानी से के साथ दाखिला मिल जाता है। आपके अगर 50-60% नंबर भी है तो आपको दाखिला मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपको कोई $1000-1500 तैयार रखने पड़ते हैं। और अभी एक इन्वेस्टिगेशन जो अभी पहली इन्वेस्टिगेशन जेआईटी जो बनी हुई तो उसमें एक नाम सामने आया है, उसका नाम है डॉक्टर इमरान नज़ीर। और डॉक्टर इमरान नज़ीर साहब की उधर 6 मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं और उन उसमें सिर्फ थोड़ी सी जगह है और एक यूनिवर्सिटी के कई फ्लोर बनाए हुए हैं। एक यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी, ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है। और उधर कोई टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है और जब तक कोई टीचिंग हॉस्पिटल नहीं होगा तो हम डॉक्टर कैसे बनेंगे? हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे डॉक्टर बनेंगे जब एक प्रैक्टिकल ही नहीं किया? हमें सिर्फ किताबों को में पढ़ा के और बैठा दिया जाए कि ये आपने पढ़ लिया या आप डॉक्टर बन गए हैं। ये पीएचडी तो हो सकते हैं, पीएचडी वाला डॉक्टर तो हो सकता है, लेकिन मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग शायद किसी और
कहीं और दी जाती हो, मुझे नहीं इसके बारे में पता, लेकिन उधर कोई टीचिंग हॉस्पिटल का अरेंजमेंट नहीं होता। टीचिंग हॉस्पिटल ना होने की वजह से बच्चों को जो डिग्रियां होती हैं उनकी कोई अहमियत नहीं होती, उनकी कोई औकात नहीं होती, वो इतनी ज़्यादा कारआमद नहीं होती तालिब इल्मों के लिए। और वो डिग्रियां जो होती हैं वो पाकिस्तान में आके भी उन पर सवालिया निशान लगा रहता है कि कहीं ये बैन ना हो जाएं। और उसके बाद पाकिस्तान में जब उधर से डिग्री लेके स्टूडेंट आते हैं तो एक इधर फिर मुश्किल इम्तहान पास करना पड़ता है। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज़ है, ये तो इम्तहान होना चाहिए, क्योंकि पता चले कि वहाँ से क्या सीख के हैं। अगर आपकी मेडिकल में प्रैक्टिस ही नहीं है तो फिर आप कैसे डॉक्टर हैं? अगर आपने किताबें पढ़ी, किताबें तो हर कोई पढ़ लेता है, किताबें हिफ्ज़ कर लेता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनता। एक डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है। और अगर आपने अक्सर अपने गाँव देहातों वगैरह में देखा होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो एमबीबीएस तो दूर की बात डिस्पेंसर भी नहीं होते, लेकिन वो बहुत मशहूर डॉक्टर होते हैं। और जो बाहर से इसी तरह डॉक्टर बन के आते हैं वो एक किताबी डॉक्टर तो हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली डॉक्टर नहीं हो सकते। तो ये था सारा मामला जो किर्गिज़स्तान में हो रहा है, और इसकी जो बैकग्राउंड है मैंने आपको वो बताई है मुख्तसर थी। और